तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल सेंफरा स्टडी में। और आज के क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एटीएम क्या है। ठीक है, इकोनॉमी से संबंधित है। आज की क्लास में हम समझेंगे कि एटीएम क्या है, ठीक है, ये कैसे काम करता है, और डेबिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड क्या है, एटीएम कार्ड किसे कहते हैं, ग्रीन कार्ड क्या होता है, सारी चीज को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लाइव आकर ये पढ़ाने वाला था आज के दिन, ठीक है, लेकिन लाइव आने में मैं असक्षम हूँ क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि मेरे चैनल पर कितने बार मैं लाइव आ रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा कि लाइव क्यों अपने आप ही बैक हो रहा है या कट जा रहा है। ठीक है, 10 सेकेंड 15 सेकेंड ऐसे करके कट जा रहा है। ठीक है, जिसके कारण मैं लाइव आने में असक्षम हूँ, इसलिए इसका मैं अपलोड कर दे रहा हूँ वीडियो। आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा और इसमें यदि कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट लाइव क्लास में आप इसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपको आज समझाते हैं सारी चीज कि जो एटीएम मशीन है वो कैसे काम करती है, कौन से एटीएम मशीन से पैसा निकलता है, कौन से एटीएम मशीन से खाते अकाउंट में पैसा को डाला भी जा सकता है। ठीक है, प्लास्टिक कार्ड क्या है, प्लास्टिक मुद्रा किसे कहते हैं, और एटीएम कार्ड क्या है, डेबिट कार्ड क्या है, सारी चीज यहाँ पर हम समझने वाले हैं। और पिछले लाइव क्लास में मैं आपको यहाँ पर बैंकिंग, कोर बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ये सब सारे चीज को मैं वहां पर क्लियर कर चुका हूँ। मौद्रिक प्रणाली के अंदर में मुद्रा विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली, सारे चीज यहाँ पर एग्जाम से संबंधित और जनरल नॉलेज से भी संबंधित सभी चीज यहाँ पर क्लियर मैं कर चुका हूँ। आप लोग यदि वो क्लास को ज्वाइन नहीं किए थे तो आप लोग का उस क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप लोग मेरे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, खासकर जो भी बच्चे यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड की स्टडी कर रहे हैं, 10th स्टैंडर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले 10th के लिए भी, 12th के लिए भी और अदर एग्जाम वाले भी। ठीक है, और जो नहीं भी तैयारी करते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उनको भी इसके बारे में जानना जरूरी है। हमारे जो आधुनिकता मॉडर्न इंडिया बनता जा रहा है, तो आज के युग में लगभग भारत के क्या हर जगह के, भारत के सभी देशों को, भारत के सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी होगी, इसके बारे में जानना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम देर नहीं करते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि एटीएम क्या है। तो एटीएम सीधा सीधी बात है कि एटीएम का फुल फॉर्म यहाँ पर हम देखें कि एटीएम क्या है। तो एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसे बोला जाता है। एटीएम को क्या बोला जाता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन बोला जाता है। तो भाई एटीएम को ऑटोमेटिक टेलर मशीन क्या करता है? तो एटीएम बैंक के द्वारा आपको एक यहाँ पर कार्ड दिया जाएगा, इस तरह का कार्ड एक आपको दे दिया जाएगा, इशू कर दिया जाएगा, और इस कार्ड को आपके अकाउंट से लिंक कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब इस आप बैंक आपको एक सुविधा देती है कि आप इस प्लास्टिक के कार्ड के माध्यम से अपने जो पैसा रखा है बैंक के अंदर में उसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कहीं भी निकाल सकते हैं, कुछ भी अपना कर सकते हैं, बैंक आने की आपको आवश्यकता नहीं है, एटीएम मशीन के माध्यम से निकाल सकते हैं। ठीक है, जो कि काफी ज्यादा हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला इससे। और ये जो प्लास्टिक कार्ड है ये धीरे धीरे बढ़ता गया। पहले क्या था कि जब इसे इशू किया गया था तो मान लीजिए कि हमारे पास पीएनबी बैंक है, तब पीएनबी बैंक है तो पीएनबी बैंक का कार्ड मिला हमें। ठीक है, तो ये कार्ड ओनली पीएनबी एटीएम में ही रन करेगा, यानी काम करता था, और इसके अलावा यह किसी अदर एटीएम में काम नहीं करेगा। ठीक है, और एसबीआई का यदि आपके पास कार्ड है तो एसबीआई के अंदर काम करेगा, अदर एटीएम में काम नहीं करेगा। तो इसके पीछे भाई इससे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि जिस बैंक का कार्ड है उसी बैंक के एटीएम को खोजना पड़ेगा, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होने लगी। और मान लीजिए कि हमारे पास ये मान लीजिए कि पीएनबी का हो गया। ठीक है, इसको हम एसबीआई का बोल दें, एसबीआई का बोल दें, तो मेरे पास पीएनबी का कार्ड है, समझिएगा थोड़ा, मेरे पास पीएनबी का कार्ड है, तो मैं पीएनबी का कार्ड लेकर जाऊंगा कहां पर? एसबीआई के पास में। तो एसबीआई के अंदर जब मैं कार्ड को डालूंगा यहाँ पर, तो कार्ड को डालते हैं, कार्ड में कुछ इंफॉर्मेशन होते हैं, कुछ उनमें डिटेल्स होते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ कौन से डिटेल्स होते हैं, वो कैसे काम करते हैं। तो कार्ड में कुछ इंफॉर्मेशन होते हैं, कुछ डिटेल्स होते हैं। उस डिटेल्स को वह क्या करता है, उसके माध्यम से वह हमारे बारे में जानकारी को निकालता है, हमारे बारे में वो जानता है, समझता है कि मतलब मुझे हम लोगों को पहचानता है। जब पहचान लेगा तब हमको पैसा दे देता है एटीएम। एटीएम का ये मुख्य काम है, उसका सर्वर होता है नेटवर्क, जो नेटवर्क के माध्यम से वह हमारे डेटा को एनालाइज करके पहचानता है, समझता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि मेरा जो डेटा है अकाउंट का,
वह डेटा कहाँ पर है, पीएनबी बैंक के अंदर में, पीएनबी बैंक में है हमारा डेटा। ठीक है, तो हमारा जो इंफॉर्मेशन है किसके पास है, हमारा इंफॉर्मेशन किसके पास है, पीएनबी बैंक वालों के पास में ना है। हमारा इंफॉर्मेशन किसके पास में है, तो पीएनबी बैंक वालों के पास में है। पीएनबी बैंक वाले हमारे इंफॉर्मेशन रखेंगे, तो वो पीएनबी बैंक वाले अपने पीएनबी एटीएम को अपना इंफॉर्मेशन देंगे। इनको इसमें इसको इंफॉर्मेशन दे दे के लिए ये आदमी ये आपके पास यदि पैसा निकालने आते हैं तो आप इनको पैसा दे दीजिएगा, मतलब ऐसे सिस्टम इसके अंदर डाल दिया गया, ये हमें पहचान लेगा, हमारा पैसा दे देगा, निकाल देगा। लेकिन यदि हम चले गए एसबीआई में तो इसको तो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है बैंक के माध्यम से, तो इसलिए यह हमारा पैसा नहीं निकाल पाएगा, पहले दिक्कत। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि पीएनबी बैंक क्यों नहीं एसबीआई को मेरा डिटेल्स दे देता है। इसको दे देना चाहिए ना कि लीजिए भाई आप हमारा डिटेल्स आप रखिए, और जो हम आपके पास भी हमारे ग्राहक आएंगे पैसा निकालने के लिए तो आप उनको भी पैसा दे दीजिएगा। ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो इसके पीछे रीजन क्या है कि जो कोई भी बैंक क्या चाहेगा, कोई भी बैंक क्या चाहता है, एसबीआई हो, ठीक है, एसबीआई हो या पीएनबी हो या कोई भी बैंक हो, यही चाहेगा कि हमारे पास बहुत ज्यादा ग्राहक, क्योंकि उनके लाभ का जो स्रोत है ग्राहक, उनके प्रॉफिट का जो स्रोत है माध्यम है वो कौन से, ग्राहक, और ग्राहक के माध्यम से ही उनका मतलब बैंक चलेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि एसबीआई को अपनी सारा डिटेल्स इन्होंने शेयर कर दिया, और एसबीआई ने क्या किया कि इनको फोन कर दिया, पीएनबी वाले ग्राहक को फोन कर दिया कि आइए मेरे पास हमारे बैंक में अपना खाता खुलवा लीजिए, मेरे बैंक आपको ये सुविधा देगी वो सुविधा देगी। ठीक है, अब ऐसे करने से ये ग्राहक जो है इनके पास में हो सकते हैं कि मतलब आएंगे भी, नहीं भी आ सकते। ठीक है, तो मान लीजिए 100 में से 2 ग्राहक भी यदि आए, इससे पीएनबी का घाटा हो जाएगा। यही प्रोसेस सेम इसके साथ भी होगा। इसलिए पीएनबी बैंक अपने डिटेल्स किसी और बैंक के साथ में साझा करना नहीं चाहे। ठीक है, और यही रीजन है वह अपने ग्राहक के डिटेल्स को किसी दूसरे एटीएम को नहीं दे। ठीक है, डायरेक्ट नहीं देगा। तो अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि मान लीजिए कि उस समय तो वह नहीं देता था, लेकिन आज के समय तो हम किसी भी एटीएम के अंदर में जाकर किसी भी एटीएम कार्ड से हम पैसा आसानी से निकाल लेते हैं। तो भाई क्या हुआ कि उस समय नहीं दे रहा था, आप दे दिया, ये ना, नहीं, ऐसा नहीं। अब ये दोनों बैंकों के बीच में, मान लीजिए पीएनबी बैंक हो गया, एसबीआई बैंक हो गया, या जितने भी सारे बैंक हैं, इन बैंकों के बीच में एक दूसरा कंपनी घुस गई, दूसरी एक संस्थाएं घुस गई, जो कि इन दोनों के बैंकों के डिटेल्स को अपने पास रखेगी और उस डिटेल्स को नहीं तो इस बैंक को देगी और नहीं तो इस बैंक को शेयर करेगी कि आप उनके ग्राहक को ले। ये बस उन डिटेल्स को एक सर्वर बना देगी, जिसे हम कहते हैं क्या, एटीएम कार्ड को जो इश्यू करते हैं, एटीएम कार्ड को जो बनाते हैं, उनका एक नेटवर्क होता है, सर्वर होता है। ठीक है, वो जो भी बैंक से काफी अलग है, बैंक द्वारा वह जुड़े रहते हैं, ये बैंक से अलग होते हैं। उनका नेटवर्क इन जो एटीएम है, एटीएम मशीन है, इन एटीएम मशीन के द्वारा जुड़ा होता है, और वही नेटवर्क कार्ड इश्यू करता है। बैंक एटीएम कार्ड को इश्यू नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा। जो भी हमें बैंक एटीएम कार्ड प्राप्त होते हैं, जो भी हमारे पास एटीएम कार्ड आते हैं, उस एटीएम कार्ड को ये बैंक इश्यू नहीं करता है, बैंक नहीं देता है। ठीक है, उस एटीएम कार्ड को बैंक के द्वारा इश्यू नहीं किया जाता है, बल्कि उस एटीएम कार्ड को जो ये कंपनी है, अलग अलग प्रकार की, कौन कौन सी कंपनी होती है, जैसे कि हमारे भारत की रुपये कंपनी है। ठीक है, अभी आपको इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, वीजा कंपनी है, और ये मास्टर कार्ड की कंपनी है, मास्टर कार्ड। उसके बाद यहाँ पर प्लेटिनम है। तो ये अलग अलग कंपनियां हैं। ठीक है, ये क्या करती है कि इनका काम है इस सर्वर बना कर रखी है, और ये क्या करेगी, यही कार्ड को इशू करती है, यही कार्ड को इशू करती है, कार्ड को बनाकर ग्राहकों को देती है। यहाँ से कार्ड बनेगा और ये कार्ड कहाँ चला जाएगा, ये कार्ड चला जाएगा बैंक में भेज दिया जाएगा, या आपके एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। ठीक है, और इस कार्ड को आपके अकाउंट से लिंक कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। मतलब क्या, इस कार्ड के माध्यम से, इसी को प्लास्टिक मनी कहते हैं, और इस कार्ड के माध्यम से आप कहीं भी पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें हुआ। और ये जो था, जो नेटवर्क बनाने वाली कंपनियां थी, ये इनका नेटवर्क एक ही है, सभी कंपनियों का नेटवर्क एक ही है, अलग अलग तरीका से काम करता है। मैं आपको बताऊंगा कि इनका नेटवर्क कैसे काम करता है।
ठीक है। लेकिन बाकी जो इनके डिटेल्स है वो इनसे साझा कर दिए। बैंक क्या करता है कि अपने ग्राहक का डिटेल्स इनको भेज देगा, ठीक है, क्योंकि ये तो बैंक तो है नहीं, रुपए हो गए, वीजा हो गए, मास्टर कार्ड हो गए, ये क्या है, बैंक तो है नहीं। ये जो बैंक नहीं है तो सीधी सीधी बात है भाई कि ये डिटेल्स लेकर इनको कुछ ज्यादा लाभ नहीं होने वाला है। ये डिटेल्स लेंगे तब उनके ग्राहक को अपने और नहीं खींचेंगे, क्योंकि ये उल्टा ग्राहक को सुविधा देंगे ताकि ग्राहक बैंक के अंदर एंट्री करे। अगर ग्राहक बैंक के अंदर एंट्री करेगा तो अपने उस बैंक में खाता खोलेगा तो एटीएम लेगा, और एटीएम लेगा तो इनको लाभ होगा, ठीक है। इसलिए ये नहीं चाहेंगे कि जो ग्राहक है वह इनके बैंक से या कहीं और जाए या अपने खाता को, अकाउंट को बंद करे, क्योंकि इनको भी उससे लाभ मिलेगा। तो ये जितने भी बैंक में लोग होते हैं उनके डेटा को ले लेते हैं और उस डेटा को लिमिट में एटीएम से सर्वर पर अपलोड कर देते हैं, ठीक है। आज जब हम कार्ड लेकर पहुंचते हैं एटीएम मशीन में, तो एटीएम मशीन हमें उस डेटा को जो सर्वर पर अपलोड है वो उस डेटा को और जो हम कार्ड को डाले हैं वो दोनों डेटा को मैच कर लेती है और हमें जितना भी पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, और हमें निकाल कर दे देती है या कोई भी काम कर लेती है, ठीक है। तो सब नेटवर्क का खेल है भाई, ठीक है। यहाँ सब नेटवर्क का खेल है, सब नेटवर्क से यहाँ पर काम चल रहा है, सब नेटवर्क की सहायता से हो रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग ये समझ गए कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन है कि यह कैसे काम करती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कार्ड, अलग अलग प्रकार के कार्ड होते हैं, वो उनका काम क्या है, वो कैसे काम करते हैं। पहले तो मैं यहाँ पर बता दिया कि कार्ड जो है कैसे इशू होते हैं, बैंक के द्वारा कैसे किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। और जो ये कंपनियां है ना, ये फ्री में काम नहीं करती है, ये हमसे उसका चार्ज लेती है, उन कार्ड को इशू करने का चार्ज लेती है प्रति वर्ष, ठीक है। कहीं से 500 रुपया वीजा कंपनी है वो जो 500 रुपया लेती है, ठीक है। रुपये कंपनी सबसे कम लेती है क्योंकि ये भारत की कंपनी है, ठीक है। तो इसका जो डेटा है भारत के अंदर ही रन करेगा, तो इसलिए कम लेते हैं। हम आपके इसका भी आगे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है। तो ये चार्ज लेती है जो कि हमारे अकाउंट से कट जाता है, लेकिन डायरेक्ट ये हमसे नहीं लेती, क्योंकि डायरेक्ट ये हमसे लेगी ना तो हमें शक होने लगेगा, हम अपने कार्ड को बंद करना सकते हैं, ठीक है। और ये क्या करती है कि हमारे अकाउंट से बैंक के माध्यम से बैंक को बोलती है कि आप इतने रुपये को इनके अकाउंट से काट लीजिए, ठीक है, और काट कर मुझे मतलब दे दीजिएगा, ठीक है। तो बैंक क्या करता है, हमारे अकाउंट से उतने रुपये को निकाल लेता है, काट लेता है और वापस इन कंपनियों को भेज देता है। तो जो हमारे बैंक के अकाउंट में देखिएगा, आपके पास ये एटीएम कार्ड है ना, तो आपको पता होगा कि जो साल में इसका चार्ज कटता है, साल में इसका चार्ज इतने रुपए, 200 रुपया, 250 रुपया, 500 रुपये, इतना तक चार्ज इसका कटता रहता है, ठीक है। तो चलिए ये तो समझ गए हम लोग। अब आइए हम बात करते हैं कार्ड की, कि कौन से कार्ड का क्या होता है और कौन से कार्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से इसको मैं मिटा लेता हूं। तो चलिए आइए अब हम लोग समझते हैं कि डेबिट कार्ड, सबसे पहले डेबिट समझते हैं। डेबिट, क्रेडिट, ये अलग अलग प्रकार के कार्ड होते हैं, इनका क्या काम होता है ये हम समझते हैं, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा डेबिट कार्ड क्या होता है। डेबिट कार्ड बैंक के द्वारा आपको दिया जाएगा, एक डेबिट कार्ड होता है, ठीक है। और दूसरे की हम बात करें तो एक क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड, और दूसरा होता है हमारा क्या, क्रेडिट कार्ड। मैं आपको पहले दिखा दे रहा हूँ सारे। इस प्रकार का एक डेबिट कार्ड होता है, दूसरा होता है क्रेडिट कार्ड, आपको इस टाइप का बैंक इशू करेगा। एक मास्टर कार्ड भी आपको बैंक इशू कर सकता है, ठीक है। अब ये अलग अलग कंपनी के होते हैं, इनके बारे में भी हम समझेंगे, सारे कार्ड के यहाँ पर चर्चा करेंगे, सभी चीज यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। चलिए आइए सबसे पहले हम डेबिट और क्रेडिट को समझते हैं कि डेबिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, ठीक है। तो बैंक के द्वारा एक जो कंपनियां है वो कंपनियों के द्वारा यहाँ पर एक कार्ड इशू किया जाता है, डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड का सीधा सीधा मतलब होता है कि मान लीजिए कि आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं उस पैसे को निकालने की सुविधा देता है उस डेबिट कार्ड। मतलब डेबिट कार्ड में क्या करता है, मतलब मेरे अकाउंट में 5,000 रुपया है, ठीक है। तो डेबिट का मतलब हुआ हम इस 5,000 रुपये को निकाल सकते हैं, इससे अधिक 1 रुपया भी नहीं निकाल सकते। अपने अकाउंट से 5,000 से 1 रुपये भी अधिक हम नहीं निकाल सकते। हम अपने जितने भी सेविंग अमाउंट होता है, जो जमा पूंजी होती है, उसी जमा पूंजी का उपयोग केवल करते हैं अपने यूज के लिए। ये हमारा डेबिट कार्ड होता है, ठीक है। मतलब हमारे पास लगभग जो भारत के अंदर जो सामान्य लोग हैं, जनरल लोग,
हमारे आपके जैसा, तो वे लोग क्या कर रखे हैं, डेबिट कार्ड रखेंगे। क्रेडिट कार्ड कौन से रखते हैं, जिनके पास में पैसा होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा होगा और उनके पास मतलब डेबिट कार्ड आपको ऐसे नहीं मिल जाएगा। बैंक को सबसे पहले आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम नहीं पैसा लेकर भागेंगे नहीं, हम यहाँ पर पैसा आपका छुट्टा कर देंगे, कुछ न कुछ विश्वास दिलाना पड़ेगा। तो जो डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, तब आपको बैंक क्रेडिट कार्ड देगा। हम जाएंगे या आप जाएंगे, नॉर्मल व्यक्ति जाएगा यदि बैंक में और कहेगा कि मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो बोलेगा कि क्या प्रूफ है, क्या पैसा लेकर नहीं भागेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ प्रूफ देना पड़ेगा, जैसे जमीन का रसीद हो गया, गोल्ड हो गया या गहना वगैरह, ये सब आपको वहां पर कुछ ना कुछ प्रूफ देना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा, जिससे आपको क्रेडिट कार्ड दे देगा। या बैंक को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि नहीं आप लेकर नहीं भागेंगे। समझ में आ गया। तो डेबिट कार्ड में ऐसा कोई बात नहीं है। डेबिट कार्ड में बैंक में हम जाएंगे और आसानी से हमें डेबिट कार्ड बैंक प्रोवाइड कराता है। ये लगभग सबको मिल जाता है, डेबिट कार्ड सबको मिल जाता है, लगभग सबको, क्योंकि इसके बिना तो आज के युग में काम चलने वाला नहीं है, इसलिए यह कार्ड सबको मिल जाता है आसानी से। ठीक है, हमारे हमको भी आपको भी सबको ये आसानी से प्रोवाइड कराता है बैंक। इसके माध्यम से हमारे जितने भी जमा पूंजी है उसी को हम निकाल कर अपने यूज में ला सकते हैं। ओके, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को आनंद आ रहा होगा, समझ रहे होंगे। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्लास कैसा लगा आपको। ठीक है, तो पढ़ाने का जो भी दिक्कत प्रॉब्लम होगा, यदि कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग वहाँ पर कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसमें भी अलग अलग होता है कि डेबिट कार्ड हो गया तो डेबिट में आपको मिल जाएगा बिजनेस डेबिट कार्ड, बिजनेस करने के लिए रुपए डेबिट कार्ड, ये अलग होता है। अभी इसको हम समझा रहे हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट के बारे में बात करें। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, हम अगला बात करें क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड क्या होता है, तो ये भी डेबिट कार्ड के ही जैसा, डेबिट कार्ड के ही जैसा होता है, लेकिन देखने में, लेकिन इसका काम क्या होता है कि बैंक के द्वारा ये आपको दिया जाता है और इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे अकाउंट में पैसा नहीं भी रहेगा, रुपया नहीं भी रहेंगे, तो भी हम इसके माध्यम से रुपये निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब हमारे अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा तो हम पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, खुश होने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि पैसे जो निकालेंगे और उस पैसे को चुकता भी करना पड़ेगा, हमें वापस भी करना पड़ेगा, ये नहीं कि निकाल कर रख लेंगे अपने पास में। ठीक है, उन पैसों को हमें देना भी पड़ेगा। मतलब एक तरीके से कहा जाए कि जो दो व्यक्ति यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है, और दोनों व्यक्ति के पास में हमारे दो दोस्त है, मित्र हैं, तो इनको पैसे की जरूरत है, इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास है पैसा, तो इनसे कहेंगे कि भाई इतने हमें 30 रुपए दे दीजिए, या मान लीजिए कि बोलेगा कि नहीं मुझे 200 रुपए दे दीजिए। क्या करना है भाई, 200 रुपए हमें दे दीजिए, आज नो पीना है। ठीक है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे, आपको कल इस 200 रुपये हम लौटा देंगे, या कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है, फेमस है भाई बिहार में यहाँ पर। ठीक है, इसलिए इसकी बात हम यहाँ पर कर लिए। ओके, 200 रुपये उधार लिया और वापस कल इनको 200 रुपये वापस दे दिया। ठीक है, और मान लीजिए कि ये थोड़े से जिद्दी किस्म के, कल कि नहीं मैं आप 200 रुपया नहीं दूंगा। ठीक है, ठीक है कि नहीं आप 200 रुपये दे दीजिए। तो मान लीजिए कि थोड़े से लालची भी है, तो बोलेंगे कि चलिए 200 रुपये दे रहे हैं तो कल आप हमको 200 भी दे दीजिएगा। ठीक है, अब इनको तो लगा है धनवा पीना है भाई कैसे भी करके। ठीक है, तो पीना है तो ये कहेंगे ठीक है भाई लीजिए 220 दे देंगे कल आपको, या कल उनको 220 रुपये दे देगा, उनको भी 220 रुपये का फायदा हो जाए। तो यही काम करता है क्रेडिट कार्ड। ठीक है, मतलब क्या, एग्जाम्पल हम आपको समझाए कि बैंक में आपको पैसा नहीं रहेगा तो बैंक एक सुविधा देता है कि भाई आपके पास पैसा नहीं है, आपकी पैसा की जरूरत है, तो आप क्या करें, मेरे एक बैंक से आप पैसा अपने खाते के माध्यम से निकाल सकते हैं। वह पैसा आपको अकाउंट में माइनस के रूप में दिखा दीजिएगा। 2000 रुपया क्रेडिट कार्ड से निकाले तो आपका माइनस 2000 रुपया कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं कि क्रेडिट कार्ड ले लिए तो हम जितना मर्जी उतना ज्यादा खर्चा करते रहेंगे। ठीक है, इसका भी कुछ लिमिट है। क्या, बैंक सबसे पहले इसको आपको देगा तो वह 25,000 इसके लिमिट रखेगा। ठीक है, भाई 25,000 पर यूज कर रहे हैं तो चुकता कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यदि आपने इस चीज को अपने मतलब फाइनली कर दिया तो उसके बाद बैंक क्या करेगा, आपको इसका लिमिट बढ़ा देगा, 1 लाख 1.5 लाख ऐसे लिमिट को बढ़ा देगा कि 2 लाख। मतलब क्रेडिट कार्ड का लिमिट मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक होता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड का जो इनकम होता है मतलब इसका खर्च करने का 2 लाख, ज्यादा से ज्यादा 2 लाख दिया जाता है। जब आप 2 लाख रुपए तक यहाँ पर खर्चा करेंगे तो 2 लाख रुपए हमें वापस कर देंगे। ठीक है, ये क्रेडिट कार्ड होता है। ठीक है, और डेबिट क्रेडिट में अंतर क्या है ये भी समझ लेते हैं। यहीं पर नीचे हम लिखे फिर भी यहीं पर समझा देंगे आपको। डेबिट क्रेडिट में अंतर क्या है, पहला अंतर तो ये हो गया हमारा कि डेबिट कार्ड के जो पैसे हैं
डेबिट कार्ड हमारे अकाउंट में जितना भी सेविंग अमाउंट रहेगा उसी को हम निकाल सकेंगे, डेबिट कार्ड के माध्यम से यूज कर सकेंगे, ठीक है। और क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि हमारे अकाउंट में सेविंग बैलेंस नहीं है, तो हम उस बैलेंस को क्या करेंगे, दूसरे माध्यम से, मतलब सॉरी, उस बैलेंस नहीं भी है तो हम वहां पर निकाल सकते हैं, लेकिन डेबिट में नहीं निकाल सकते, ठीक है। पहला अंतर हो गया। और ध्यान दीजिएगा, इसका लिमिट है, क्रेडिट कार्ड जो है उसका लिमिट है, बता दें आपको 1 से 2 लाख रुपए तक ज्यादा से ज्यादा आपको बैंक देगा, लेकिन डेबिट कार्ड की कोई लिमिट नहीं है। आपके पास जितना भी पैसा है आप निकालिए, उसका यूज कीजिए, ठीक है। पैसा खत्म हो जाएगा तो कार्ड को अस्थिर रख दीजिए, ठीक है। तो ये होता है डेबिट कार्ड, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, जो क्रेडिट कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड से हम पैसा जब निकालेंगे, डेबिट कार्ड से हम, ध्यान दीजिएगा, आसानी से पैसा निकाल सकते हैं। जाएंगे एटीएम में, ठीक है, और एटीएम में डेबिट कार्ड लेकर जाएंगे, और आसानी से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पैसा को निकाल देंगे, डेबिट कार्ड डालेंगे अंदर, पैसा आसानी से निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई यहाँ पर पेनल्टी चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन जब हम क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालेंगे तो वहां पर पैसे निकालने के भी चार्ज अलग से देने पड़ते हैं। मतलब एक बार निकालिएगा तो 50 रुपया, 60 रुपया, इस तरह आपका अधिक लगेगा प्रत्येक एक बार, ठीक है। मतलब जब जितने बार भी आप पैसा निकालिएगा वो आपसे चार्ज काटेगा। तो इसलिए हमेशा जिसके पास में क्रेडिट कार्ड है उनको अक्सर सलाह दिया जाता है कि आप क्रेडिट कार्ड से पैसा मत निकालिए, और शॉपिंग कर लीजिए, जो भी खरीदना है आप शॉपिंग कर लीजिए, जितना भी आपको शॉपिंग करना है शॉपिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शॉपिंग करेंगे तो वहां पर रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा, आप उस रिवॉर्ड का उपयोग भी कर पाएंगे, यूज भी कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इसलिए शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन आप वहां पर पैसा नहीं निकालिएगा, ठीक है, नहीं तो आपको पैसा निकालने का चार्ज भी देने पड़ेंगे। ओके, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग समझ रहे हैं, चल रहे हैं मेरे साथ में, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में सबसे बड़ा दिक्कत क्या था कि डेबिट कार्ड को, मतलब आपके पास है तो ऐसा नहीं है कि डेबिट कार्ड है आपके पास तो आप डेबिट कार्ड के प्रयोग से कोई भी चीज निकाले, तो इसकी सिक्योरिटी होती है। ध्यान दीजिएगा, डेबिट कार्ड की कुछ सिक्योरिटी होती है, इसकी जो सुरक्षा के लिए कुछ कोड बनाए गए हैं। जैसे क्या मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास डेबिट कार्ड है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर आपको ये 16 डिजिट का कोड दिया गया है एक, ठीक है। और इस यहाँ पर एक्सपायरी डेट भी आपको दिया गया है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसके पीछे जब इसको हम उल्टा करेंगे तो वहां पर आपको दिखाई दे देगा, सॉरी वो फिगर में यहाँ पर मैं भूल गया लेने को, तो जब उलाटेंगे तो वहां पर आपको CCV 3 अंक का पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। ये तीनों चीज आपके पास यदि रहेंगे तो आप इससे पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन और भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि मान लीजिए कार्ड कहीं गिर गया, कहीं खो गया, तो किसी को मिलेगा तो पैसा निकालेगा ना। तो इसके लिए बैंक ने क्या किया, इन तीनों चीज के अलावा यहाँ पर एक और सिक्योरिटी रख दी, एक और सुरक्षा रख दिया, पिन कोड, ठीक है। पिन कोड जो कि आपको याद करके रखना पड़ेगा, वह इसके ऊपर नहीं लिखा रहता है पिन कोड, ठीक है। इनका एक गुप्त पिन कोड होता है जो आपको बनाना पड़ता है एटीएम मशीन में, ठीक है, या बैंक के द्वारा भी कहीं कहीं दिया जाता है। तो उस पिन को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और वही पिन आप डाल के जब एटीएम को डालिएगा मशीन में, तो वही पिन आपको यूज करना है, उस पिन के यूज करके आप वहां से पैसा निकाल सकते हैं। यदि पिन आपके पास नहीं है तो आप वहां पर पैसा नहीं निकाल सकते। आगे समझ में? तो ध्यान दीजिएगा, पिन के अलावा जब हम यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो पिन के अलावा आपको एक और सिक्योरिटी मिलेगी। पिन डालिएगा, उसके बाद एक और सिक्योरिटी ओटीपी होता है। ध्यान दीजिएगा, ये 10 मिनट का ही होता है, यानी 10 मिनट में आपको एक बार ही यूज होता है। एक बार आप यहाँ पर वन टाइम पासवर्ड, इसका फुल फॉर्म होता है, एक बार आप यहाँ पर यूज कर लिए, उसके बाद इसकी कहानी खत्म, ये एक्सपायर कर जाएगी, ठीक है। फिर दोबारा इसका यूज हम लोग नहीं कर सकते। तो ये सुविधा मिलती थी हमें इसमें, तो जो काफी ज्यादा सुरक्षा है, इसलिए इससे बैलेंस तो निकालने की बात बहुत कम, यानी कि ये खो भी जाएगा तो यहाँ से कोई बैलेंस नहीं निकाल सकता है, ठीक है। हाँ, केवल इसका उपयोग कर सकता है, देख सकता है, रख सकता है, लेकिन इससे बैलेंस नहीं निकालेगा। आप हो जाता है तो आप इसे बंद करवा दीजिएगा फिर भी, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो सुविधा थी, सारी सुविधाएं थी, लेकिन ये वो पासवर्ड और ओटीपी की जो सुविधा थी पहले क्रेडिट कार्ड में नहीं थी। यानी आपका क्रेडिट कार्ड कहीं गिर गया, समझिए कि काम खत्म, यानी वो जाकर उस आपके क्रेडिट कार्ड से बहुत सारे शॉपिंग कर लेगा, बहुत सारे सामान खरीद लेगा और पेमेंट कर देगा, आपके क्रेडिट कार्ड से आपको उसका बिल भरना पड़ जाएगा, ठीक है। पहले सुविधाएं नहीं थी, जैसे काफी ज्यादा घाटा हो रहा था। अब उसमें भी अब सिस्टम्स को लगा दिया गया है,
OTP जनरेटर सिस्टम को लगा दिया गया है और सारे सिस्टम को उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया गया है, सेम डेबिट के ही जैसा। यानी कि अभी सुरक्षा के नजर से देखा जाए तो दोनों में सेम सुरक्षा है, डेबिट और क्रेडिट दोनों में सेम सुरक्षा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो ये था आपका इसका जो तो सिस्टम है वो आपका था। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा ब्याज की बात करें तो 50, देखिए यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का कोई नहीं ब्याज होता है। ठीक है, डेबिट कार्ड में आपके कितना भी पैसा रखिएगा जो आपके पास है वही नहीं निकलेगा। ठीक है, लेकिन क्रेडिट कार्ड की यहाँ पर लिमिट होती है, ये पैसे को आपको 40 से 50 दिन के अंदर कैसे भी बैंक में जो पैसे आपने लिए हैं वो पैसे को आपको बैंक को लौटा देना। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो जितने भी आप पैसे लिए हैं उस पर आपको मिल जाएगा क्या, उस पर आपको बहुत सारे मतलब टैक्स लगा दिया जाएगा, बहुत सारे GST लगा दिया जाएगा और उसके बाद वो भी आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, तो सोच समझ कर आप लोग ये कार्ड को लीजिएगा और जो भी आपका काम है करिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर केवल समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, 50 दिन के बाद एक क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आप नहीं किए तो आपको पेनाल्टी चार्ज यानी कि वहां पर टैक्स, जैसे कि बिजली बिल का होता है ना कि आप नहीं पेमेंट करते हैं तो उस पर चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ देता है, उसी तरह यहाँ पर पेनाल्टी टैक्स या चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ देगा। और डेबिट कार्ड पर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। जो डेबिट कार्ड होते हैं उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, आपको आपकी मर्जी है, जब मन करे पैसा निकालिए या जब मन करे पैसा रखिए डालिए, कुछ वो सब मतलब नहीं। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर वार्षिक फीस की, तो डेबिट कार्ड के लिए वार्षिक फीस नहीं वसूला जाता है, यहाँ पर दिया गया है लेकिन फिर भी लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे डेबिट कार्ड है, ठीक है, जो कि बिना फीस के नहीं होते। जिसको मान लीजिए कोई स्टूडेंट को स्टूडेंट डेबिट कार्ड दिया गया तो उसका कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन कुछ डेबिट क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक वार्षिक फीस, कुछ क्रेडिट कार्ड जो होते हैं उनके लिए बैंक के द्वारा वार्षिक फीस, कुछ के सभी क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक में आपको इतना पैसा कट जाएगा क्योंकि वो आपको एडवांस सुविधा दे रहे हैं। ठीक है, बेनिफिट्स की बात करें तो ये डेबिट कार्ड आपको ऑनलाइन शॉपिंग पर डिस्काउंट से लेकर कैशबैक वगैरह ये सब सारे बेनिफिट देता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड से आपको कई तरह के बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि कैशबैक हो गया, डिस्काउंट हो गया, रिवॉर्ड्स हो गया, ये सब आपको मिलेंगे। वहाँ पर क्रेडिट कार्ड से पॉइंट्स भी मिलते हैं, उस पॉइंट्स पर आपको बहुत सारे मतलब गिफ्ट वगैरह ये सब आपको मिल जाएंगे और जो जिसका लाभ आप लोग उठा सकते हैं। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की बात करें तो सबसे अच्छा है शॉपिंग करने के लिए, शॉपिंग क्षेत्र में सबसे अच्छा है क्रेडिट कार्ड। ठीक है, बाकी डेबिट से भी आप शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में आपको मैं समझा दिया हूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ कि डेबिट और क्रेडिट में आपको आंसर समझ में आ गया होगा कि डेबिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डेबिट क्रेडिट कार्ड क्या है। चलिए आप समझ गए कि डेबिट मतलब सीधा सी एक भाषा में समझिए कि डेबिट का मतलब हुआ कि आपके पास जितने भी पैसा है उसी पैसा का आप यूज करेंगे तो डेबिट कहलाएगा। क्रेडिट का मतलब हो गया कि यदि आपके पास पैसा नहीं भी है तो आप बैंक से लोन लेकर उन पैसा का यूज करेंगे, वो आपका क्रेडिट कार्ड हो गया। ठीक है, तो अब आइए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मास्टर कार्ड। भाई इसका इसी तरह नाम नहीं रखा गया मास्टर कार्ड, इसके अंदर कुछ ना कुछ बात है तभी तो नाम रखा गया मास्टर कार्ड। तो ये डेबिट क्रेडिट दोनों का काम करता है, इसलिए इसका नाम है मास्टर कार्ड। ये दोनों काम एक साथ करता है, डेबिट का भी काम करेगा, क्रेडिट का भी काम करेगा। आपके अकाउंट से भी पैसा जो है वो भी निकलेंगे और लोन का भी काम करेगा। क्रेडिट केवल आपको लोन देगा, वो आपके अकाउंट के पैसा से उसको मतलब नहीं। ठीक है, लेकिन ये दोनों कर सकता है, लोन भी दे सकता है आपको और पैसा भी निकाल सकता है। तो मास्टर कार्ड अभी फिलहाल जो हमारे देश में मास्टर कार्ड को बैन कर दिया गया है, मतलब पुराने मास्टर कार्ड चलेंगे लेकिन नए मास्टर कार्ड को ये जो कंपनी है मास्टर कार्ड बनाने वाली वो इशू नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर में यहाँ पर हमारे आरबीआई के द्वारा पर यहाँ पर आरबीआई के द्वारा रोक लगा दिया गया है। इन कंपनी पर आरबीआई क्या किया है, रोक लगा दिया है। किसको? वीजा कंपनी पर और ये मास्टर कार्ड की कंपनी पर रोक लगा दिया। क्यों? तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी बैंक के द्वारा हमारे जो डिटेल्स डेटा को भेजा जाता है, ये जो कंपनी आपको अभी आपका समझा है कि यही काम करती है, बीच का काम करती है, जो आपको डेटा को प्रत्येक एटीएम के सर्वर पर अपलोड करती है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास ये मास्टर कार्ड कंपनी है, तो इनके पास जो भी डेटा भेजा जाएगा, अब ये डेटा को क्या करेंगे, ये हमारे देश में डेटा को नहीं रखते थे। यह क्या कहाँ की कंपनी है? यूएस की कंपनी है। ठीक है, वीजा भी यूएस की कंपनी है। यह डेटा को हमारे देश में नहीं रखते थे। ये डेटा इनका जो डेटा हाउस था, डेटा हाउस क्या होता है कि एक बहुत बड़ा सा आलीशान महल के जैसा बिल्डिंग रहेगा और उसी में बहुत सारे छोटे छोटे हार्ड ड्राइव रहेंगे। हार्ड ड्राइव आपको देखे होंगे कंप्यूटर में, आपको हार्ड ड्राइव देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मैं उसका पिक्चर नहीं लिया, तो दिखाता मैं आपको कि हार्ड ड्राइव कैसा
होता है। तो हार्ड ड्राइव रहेगा और उसी हार्ड ड्राइव में हमारे डेटा को यह सेव करके रखता है। ठीक है, कहाँ पर, मतलब अकाउंट हमारे भारत में है, लेकिन यह पैसा को कहाँ पर, डेटा को कहाँ भेजेगा, विदेश भेजेगा, और वहां से डेटा लीक होगा। वहां से क्या करेगा, जितने भी हमारे देश में धनी मन व्यक्ति है उनको वहां से महंगी सामान्य को बेचना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसी चीज पर ध्यान रखते हुए कहा गया कि जो ये कंपनियां है मास्टर कार्ड के और वीजा की, जो हमारे डेटा को बाहर ले जा रही है, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा नहीं, आप यहाँ पर अपना बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन हमारे डेटा को बाहर नहीं ले जा सकते हैं। मतलब हमारे डेटा को हमारे देश से बाहर नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए आपको डेटा हाउस हमारे देश में ही बनाना होगा, डेटा हाउस का निर्माण हमारे देश में करना होगा, तब मैं आपको, मतलब आरबीआई बोला कि मैं आपको परमिशन दे सकता हूँ कार्ड इशू करने का, कार्ड का बढ़ावा देने का। ठीक है, इसलिए तब से मास्टर कार्ड को बैन किया गया है, क्योंकि इन्होंने अभी बोला है कि नहीं हम बना लेंगे, बहुत जल्दी डेटा हाउस को बना लेंगे, क्योंकि भाई यहाँ से कोई भी कंपनी जाना नहीं चाहेगी। तो ये बोला कि जल्दी से हम डेटा हाउस को इंडिया में बना लेंगे और तब तक हमारा चलना दिया जाए। तो लेकिन आरबीआई ने बोला कि जब बन जाएगा तब मुझसे आप मतलब संपर्क कीजिएगा, मैं आपके जो भी मैं रद्द किया गया है और सारी चीज को वापस ओपन कर दिया। ठीक है, तो ये जो कंपनियां थी मास्टर कार्ड अभी तत्काल बंद है। ठीक है, वीजा चल रही है। ठीक है, उन्होंने अपना व्यवस्था है इंडिया के अंदर में करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो वो कंपनी चल रही है। ठीक है, और इससे हमारा क्या होगा कि हमारा डेटा हाउस हमारे भारत में रहेगा, तो जो माल का डेटा भारत के अंदर रहेगा, तो इससे भारत की जो छोटे मोटे कंपनियां है वो क्या करेगी, अपना ऐड दिखा सकेगी हमें, और हमें दिखाकर अपना मतलब वसूली कर सकेगी। ठीक है, मतलब अपना टैक्स को हमारा पैसा हमारे भारत में रहेगा। ठीक है, और इन नेटवर्क के अलावा, इस सब नेटवर्क है, कार्ड इशू करने का नेटवर्क है, इन नेटवर्क के अलावा मैं आपको बता दिया हूँ कि एक और नेटवर्क है जो हमारे भारत का नेटवर्क है। ठीक है, जो हमारे भारत के नेटवर्क है, जिसे हम क्या कहते हैं, रुपए कहते हैं। देखिए, ये जो कार्ड इशू किया गया हमारे भारत के नेटवर्क के द्वारा इशू हुआ। ठीक है, तो हम आपको सलाह देंगे कि भाई हम जब हमारे भारत का नेटवर्क है तो हम अपने भारत के नेटवर्क क्यों नहीं यूज करें, भारत की कार्ड क्यों नहीं यूज करें। ठीक है, हमारा जो टैक्स वगैरह चार्ज है, जो खर्चा वगैरह है, सब हमारे भारत के अंदर ही रह जाए। ठीक है, तो रुपये कार्ड भारत की कंपनी है, इन्होंने रुपये कार्ड को इशू किया, सर्वर बनाया। और ध्यान दीजिएगा, अब रुपये, वीजा और मास्टर कार्ड तीनों में अंतर क्या होता है। रुपये जो वीजा कार्ड होता है, इसका मतलब हुआ कि वीजा कार्ड का उपयोग अपने देश में भी कर सकते हैं, अपने देश के अलावा इसका उपयोग विदेश में कर सकते हैं। मतलब हमारे देश में इससे पैसा निकलेगा और इसके अलावा इसका उपयोग हम लोग विदेश में करेंगे तो वहां भी इसका पैसा निकलेगा। ठीक है, तो यह वीजा कार्ड से हम पूरे विश्व में कहीं भी पैसा निकाल सकते हैं, यह हमको सुविधा प्रदान किया है वीजा। ठीक है, इसके अलावा मास्टर कार्ड के भी सेम यही प्रोसेस था, इससे भी हम कोई भी देश में पैसा निकाल सकते थे। लेकिन जो रुपये कार्ड है, रुपये कार्ड का यह प्रोसेस नहीं था। रुपये कार्ड आप यदि रुपये बैंक से संबंधित है तो आप यहाँ पर पैसा आकर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रुपये कार्ड जो होता है यह हमारे मतलब कहा जाए तो हमारे देश के अंदर यह होता है, और इसमें भी जैसे जैसे आगे बढ़ा तो इसमें भी इंटरनेशनल लेवल पर काम करने की सुविधा प्रदान करा दी गई है। जैसे कि रुपये में ये नॉर्मल, देखिए इस कार्ड को आप ध्यान से समझिएगा, ये कार्ड क्या है, नॉर्मल रुपये डेबिट कार्ड है। क्या है, नॉर्मल रुपये डेबिट कार्ड है। ठीक है, मतलब इससे हम क्या कर सकते हैं, तो पैसा को अपने ही देश में निकाल सकते हैं, अपने देश के बाहर इससे पैसा नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसमें यदि रुपये डेबिट कार्ड में यदि हम प्लेटिनम कार्ड ले ले, देखिए प्लेटिनम कार्ड है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, प्लेटिनम कार्ड, ये भी रुपये द्वारा इशू किया जाता है। तो प्लेटिनम का अर्थ हुआ कि इस कार्ड के माध्यम से हम कहीं भी पैसा आसानी से निकाल सकते हैं, पूरे अदर देश में इंटरनेशनल लेवल पर भी पैसा को निकाल सकते हैं। यानी जो काम हमारा ये वीजा करेगा, ठीक है, वही काम ही हमारे ये प्लेटिनम रुपये करेगा। तो क्यों ना हम इसका यूज करें, प्लेटिनम रुपये। ठीक है, ये जो कंपनी है वीजा कंपनी, ये लगभग हमारे 50% मार्केट को कैप्चर करके रखी है। ठीक है, बाकी ये भी कम नहीं, ये भी बहुत ज्यादा था, लेकिन अभी तो कम हो गया है ना, बाकी ये सब है। ठीक है, तो इसके पीछे भी इसका भी रीजन हम ही लोग हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, वीजा कार्ड चाहिए, वीजा कार्ड चाहिए, सभी लोग वीजा। अबे क्या है वीजा में, क्या रखा है वीजा में। ठीक है, तो कोई भी जाता है तो वीजा कार्ड हमको चाहिए। ठीक है, इसके अकाउंट में पैसा भी नहीं भी रहेगा, कम रहेगा, तो भी वीजा कार्ड लेगा। ठीक है भाई, आपको इंटरनेशनल लेवल पर जाना है, अमेरिका जाना है, इराक जाना है, ईरान जाना है, चाइना जाना है, पाकिस्तान जाना है, इंटरनेशनल कहीं भी जाना है आपको,
तो आप एक काम कीजिए, अपने ही देश का कार्ड यूज कीजिए, उसमें प्लेटिनम ले लीजिए, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा हमारा कि हम आसानी से इस कार्ड के माध्यम से कहीं भी पैसा निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। तो इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को यदि चाहिए तो आप लोग रुपये वाला ही यूज कीजिए। मैं आपको सजेशन दूंगा कि कोई भी व्यक्ति है अपने भारत का है और ज्यादातर रुपये कार्ड को ही यूज करेगा। यह बहुत अच्छा है, हमारे देश की है, हमारे देश की पैसा हमारे देश में ही रहेगा, ठीक है। और देखिए इसका लाभ भी है, इसलिए हमारे देश में तो इसलिए इसका चार्ज कम है, ठीक है। मतलब आपको 200 रुपया मंथली में हो जाएगा, 200 बहुत ज्यादा है, 175 या 125 35 कुछ लेता है हर साल। तो मतलब मान लीजिए 200 रुपया में आपका हो जाएगा। यदि हम इस कार्ड को लेंगे तो कम से कम 5 या 600 रुपया इसका लग जाएगा हमारा ऑनलाइन पेमेंट करने में, ठीक है। तो 600 रुपया इसको देना पड़ेगा। मास्टर कार्ड की भी वही हाल थी, तो क्यों ना हम रुपये कार्ड ले सस्ता में, ठीक है, क्यों ना हम रुपये कार्ड ले सस्ता में। तो हमारे देश के लिए रुपये कार्ड बहुत अच्छा है, आप लोगों के लिए भी रुपये कार्ड अच्छा है, तो आप लोग रुपये कार्ड की यूज कीजिएगा, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग ये समझ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी कार्ड के बारे में मैं आपको बता दिया। और नीचे बात करते हैं, देखिए यहाँ पर एक और मैं कार्ड लिया हूँ, ग्रीन का, ठीक है, ग्रीन डीमेट कार्ड बोला जाता है इसे। तो ये कार्ड को केवल एसबीआई लॉन्च करता है, इस कार्ड को केवल एसबीआई ही देता है, कोई दूसरा व्यक्ति इस कार्ड को नहीं देता है, कोई दूसरा बैंक इस कार्ड को नहीं देता है। यह कार्ड के अर्थ क्या है, कार्ड का काम क्या है? तो जो ये कार्ड का काम है, जैसे कि बाकी सब कार्ड का काम क्या है, बैंक से पैसे को बाहर निकालना, लेकिन ये उल्टा काम करता है, ये बैंक में पैसे को जमा करना, ठीक है, बैंक में पैसे को जमा करना की काम करता है कौन? एसबीआई ग्रीन कार्ड, ठीक है, एसबीआई ग्रीन कार्ड। तो हम समझते हैं कि इसके लिए क्या होता है, इसके लिए एक अलग एटीएम मशीन होती है, यहाँ पर जो साइड में थी वैसे ही एक अलग एटीएम मशीन होती थी, और एक एटीएम मशीन से पैसा को अकाउंट में डाला जाता था किसके? ग्रीन कार्ड के माध्यम से, और दूसरे एटीएम मशीन से पैसा निकाला जाता था कि दूसरे दोनों एटीएम मशीन से भी पैसा निकाले, तो वो अलग बात है, ठीक है। तो ग्रीन कार्ड के सीधा सीधी काम क्या है कि पैसे को, मतलब हमारा जो पैसा है उस पैसे को हम अपने अकाउंट में डाल दें, यह ग्रीन कार्ड हमारा करता है, ग्रीन कार्ड का ये मुख्य काम है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये सब कैसे काम कर रहा है, कैसे चल रहा है। तो सभी कार्ड मैं आपको बता दिया हूँ यहाँ पर। और बात करें हम यहाँ पर नीचे आगे बात करें तो ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो चुका है, ठीक है। और इसमें आपको कोई डाउट हो, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, अगले लाइव क्लास में हम लोग उसको क्लियर करा देंगे, ठीक है। तो चलिए, आज तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया, लाइव क्लास को लेकर नहीं हो पाया, सॉरी इसके लिए। और जितने भी बच्चे इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, लाइव क्लास से अच्छा ही क्वालिटी में दिखाएगा। और देखने के बाद में आप लोग ऐसा कीजिएगा कि कल के लाइव क्लास में जुड़िएगा, ठीक है। कल के लाइव क्लास में हम आएंगे और उसमें हम आपको लेकर चलेंगे मौद्रिक प्रणाली के बाद में, जो हमारा प्रथम प्रणाली था, उस प्रणाली को वहाँ पर कल के क्लास में अध्ययन करेंगे। और जल्दी से चैप्टर को खत्म करिए, इन 2 क्लास में और आपका ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और डिटेल्स में हम चल रहे हैं, इसलिए ये थोड़ा लंबा समय ले रहा है, नहीं तो 1 या 2 क्लास में खत्म ही हो जाता, ठीक है। तो धन्यवाद। मैं आपको बहुत सारे कार्ड यहाँ पर, कार्ड के बारे में, बहुत सारे सिस्टम्स के, बैंक के सिस्टम्स के बारे में मैं आपको समझा दिया हूँ। काफी ज्यादा रात भी हो गई है, जिसके कारण मैं काफी ज्यादा समस्या मतलब मुझे हो रही है बोलने में भी, फिर भी मैं यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि आप लोग पढ़ जाइएगा, समझ जाइएगा। इसलिए सो गाइस, इस वीडियो को कम से कम आप लोग शेयर कर दीजिएगा कि बाकी लोग जो है कम से कम उनको भी इसका लाभ मिल सके। और लाइक तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि यही तो हमारा मनोबल है और इससे तो प्रेरणा मिलती है, तभी तो हम आते हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपके साथ। धन्यवाद।